महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सावरकर को लेकर चक्कर में पड़ गई है। राहुल गांधी सावरकर को माफी वीर कहते हैं। उद्धव वाली शिवसेना उन्हें देवता बताती है। उद्धव कैंप और कांग्रेस में जारी इस तनातनी पर शरद पवार ने राहुल गांधी को चेताया, महाराष्ट्र का सेंटीमेंट समझो। मगर शिंदे फडणवीस की टीम को मौका मिल गया। अब बीजेपी और टीम शिंदे पूरे मुंबई में सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है, आघाड़ी के जले पर नमक डाल रही है। महाराष्ट्र के स्वातंत्र्य वीर सावरकर, भगवा सियासत के पूज्य सावरकर, कांग्रेस के लिए मुसीबत सावरकर। जी हां, जिस सावरकर पर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे, वो सावरकर महाराष्ट्र में आघाड़ी की एकता की कसौटी बन गए हैं। बीजेपी और शिंदे गुट के हमलों से डिफेंसिव उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ राहुल को चेतावनी दे डाली, बल्कि उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के विपक्षी एकता वाले डिनर से भी नदारद रहे। कह सकते हैं कि डिनर टेबल से ठाकरे गैंग की प्लेट खाली ही चली गई। एकता में आती अदरार देखकर आघाड़ी के गॉडफादर शरद पवार को दखल देनी पड़ी। खबरों के मुताबिक एनसीपी के मुखिया पवार ने राहुल और सोनिया दोनों से कहा, महाराष्ट्र में सावरकर की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, ऐसे में उन्हें लेकर टिप्पणी करना राज्य में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के गठबंधन के लिए सही साबित नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक पवार की सलाह पर राहुल ने थोड़ा लचीलापन दिखाया है। उद्धव के संदेशवाहक संजय राउत से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद राउत ने ट्वीट किया, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी से आज मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। सभी कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। संजय राउत का ट्वीट बताता है कि चीजें एक बार फिर पटरी पर हैं और राउत एक बार फिर अपनी बयानबाजी में मोदी और बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। देखिए, हमारी नाराजगी जो थी उस बारे में हमने 2 दिन पहले बात कर ली है। खरगे साहब के यहाँ हम लोग नहीं गए थे, ये सच है। हम मीटिंग को नहीं गए थे, लेकिन अपोजिशन यूनिटी है और रहेगी, महाराष्ट्र में रहेगी और देश में भी रहेगी। हम एक साथ हैं, लेकिन हमारे जो कोई मुद्दे थे वो हमने जहाँ तक पहुँचाना था हमने पहुँचा दिए हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल गया है। मैंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा अहमियत अपोजिशन की एकता को देते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसमें हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग सभी विपक्ष के साथ हम रहेंगे। इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अपोजिशन विपक्ष ने सामने लाया है, तो सरकार उसके ऊपर के जवाब देने को तैयार नहीं। ये जनता का पैसा है, स्टेट बैंक का पैसा, LIC का पैसा, PF का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या उसके ऊपर हम सदन में सवाल नहीं पूछ सकते सरकार को? और जो सवाल पूछता है उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होती है, उनका घर खाली किया जाता है, उनको 2 साल की सज़ा होती है। क्या यही है आपकी डेमोक्रेसी? दरअसल राहुल गांधी विचारधारा पर कुछ ज्यादा ही सख्त स्टैंड ले लेते हैं। उनके सलाहकार उन्हें गांधी और सावरकर के बीच फर्क का किताबी ज्ञान तो दे रहे हैं, मगर सियासी परिपक्वता और जीत की अहमियत का ज्ञान देने में नाकाम है। महाराष्ट्र में सवाल लोकसभा की 48 सीटों का है, विधानसभा की 288 सीटों का है। राहुल हर बयान दिल्ली के मुताबिक देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र का नजरिया अलग भी हो सकता है। ये अलग नजरिया ही था कि राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया, मगर इस सेंटीमेंट को बीजेपी और शिंदे खेमा अच्छी तरह समझ रहा है। राहुल के बयान के बाद शिंदे फडणवीस खेमे ने पूरे मुंबई में सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में हमने तय किया है 36 के 36 विधानसभाओं में सावरकर गौरव यात्रा हम आयोजित करेंगे।
सावरकर जी के जीवन पर चित्ररथ, चित्र प्रदर्शन, उनके गीतों का और उन्होंने किए हुए कामों को प्रदर्शित करके बड़ी संख्या में 36 के 36 विधानसभा में ये गौरव यात्रा निकलेगी। हम मुंबई वासियों को विनम्रता से आह्वान करते हैं, आप भी इसमें सम्मिलित हुइए। और उद्धव जी सिर्फ भाषण पर बोलना और बाद में सावरकर गौरव घर में अपने पेटी में बंद करके रखना, ये धंधा न करे। अगर सही में सावरकर प्रेमी है तो उस गौरव यात्रा में सम्मिलित हुइए। राहुल के बैकफुट पर जाने और सावरकर पर संभल कर बोलने की बातों को भी अब दिखावा बताया जा रहा है। शिंदे खेमे के उदय सावंत तो साफ कहते हैं कि आग तभी बुझेगी जब राहुल सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। जब एकनाथ जी शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सावरकर गौरव यात्रा हम निकालेंगे, ये जो बोला, उसके बाद दबाव बढ़ गया और उस दबाव के खातिर राहुल गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अभी ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा उनको कहना है कि उन्होंने वीर सावरकर जी की माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश की माफ़ी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर कहना है। हालांकि उद्धव की चेतावनी और शरद पवार के दखल के बाद अघाड़ी फिर एक छतरी के नीचे है। एनसीपी के जितेंद्र आहवाड़ जैसे नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार सावरकर गौरव यात्रा नहीं, लोकतंत्र की अंतिम संस्कार यात्रा निकाल रही है। देखो, ऐसा है, सोच क्या है इम्पोर्टेंट है। इधर आपके वजह से महाराष्ट्र में राजनीति के संस्कारों की अंत यात्रा निकल रही है। अब वो उधर पहुंच गई है शमशान भूमि तक। अब किसी की भी यात्रा निकालो यार, आपने राजनीति के संस्कारों की अंत यात्रा निकाल दी है। अब क्या संस्कार बाकी रहे महाराष्ट्र में? और किसकी भी गौरव यात्रा निकालो, उससे आपका पाप आप धो नहीं सकते हो। पर ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इन्होंने जो है वो राहुल गांधी को अपने भाषण से चुनौती दी है कि आप ऐसे मत किया करो। देखो, जो उद्धव ठाकरे जी ने कहना था उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, पवार साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको ये बदलाव दिखाई देगा। देखो, बहुत जल्द किसी भी बारे में बात करना ये जल्दबाजी होती है। जरा पवार साहब का जो बात कही है उसके बाद क्या होता है इस देश में, ये जरा देखिए। दूसरी ओर उद्धव खेमे की मनीषा कायंदे जैसी नेता हैं जो पलटवार करते हुए सवाल करती हैं कि बीजेपी ने अब तक सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। उनका आरोप है कि बीजेपी का सावरकर प्रेम दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो नया गुट तैयार हुआ है, शिंदे फैक्टर और भारतीय जनता पार्टी, ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, और सावरकर जी का नाम का इस्तेमाल इस प्रकार वो कर रहे हैं। सावरकर जी के प्रति अगर उनको सचमुच ही प्रेम होता तो भारतीय जनता पार्टी 8 साल नहीं रुकती उनको भारत रत्न देने के लिए। आज 8 साल हुए, मोदी जी की सरकार है, केंद्र में फुल स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्यों ये कतरा रहे? उनको सावरकर चाहिए, मगर सिर्फ अपने फायदे के लिए। उनको सावरकर जी के प्रति कितना प्रेम है, और ये प्रेम व्यक्त करने का उनके पास एक ही तरीका है कि राहुल गांधी जो कहे तो उसको अपोज करो। ठीक है, राहुल गांधी जी को सावरकर जी के बारे में कुछ बातें अगर पता नहीं है, दुर्भाग्य से, तो उनके पार्टी के लोग हैं, एनसीपी है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता है, वो उनको समझाएंगे, और शायद वो समझ भी चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता सावरकर प्रेमी है। और सावरकर जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप अगर कोई कहे तो माननीय उद्धव जी ने मालेगांव में उसको क्लियर किया है, पहले भी बहुत बार क्लियर किया है। लेकिन मैच्योर पॉलिटिशियन हमेशा तोल मोल के बोलता है। राहुल गांधी अपने बयानों से अपनी ही पार्टी के नेताओं की मुसीबत बढ़ा देते हैं। कांग्रेस नेता जब राहुल गांधी का बचाव करने उतरते हैं तो उन्हें भी बगलें झांकनी पड़ती हैं। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण सफाई में अलग विचारधारा के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जोर दे रहे हैं। सावरकर जी का रेफरेंस एक ऐसा आया है जिसका कोई डायरेक्ट रेलेवेंस राहुल जी के बयान से नहीं निकलता है, और ठीक है, मैं समझता हूं कि सावरकर जी को मानने वाला एक अलग वर्ग है, राहुल जी, हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है,
उसलिए उतनी हद तक सीमित इशू है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सावरकर जी का कोई अपमान किया है ऐसे हमें नहीं लगता है, और अगर हुआ भी होगा, उनको लगता होगा किसी और से, तो मेरे ख्याल से उद्धव जी है, राहुल जी है, हमारी महाराष्ट्र में अलायंस है, तो हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन भी हो सकता है कुछ, क्योंकि अलायंस में जब हम लोग साथ में तीनों काम पार्टी एक हो गए तो हमारा मतलब ये था कि हमारे डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजिकल इश्यूज अलग अलग हैं, और इसलिए इसके बारे में जो भी अल्टीमेट इशू यही था कि बीजेपी को सत्ता से रोकना है, और अगर रोकना है तो हमको तीनों को साथ में आना है, और तीनों को साथ में आते वक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक होना है। उतने हद तक मामला सीमित है। वो कोई सावरकर जी का अपमान करना ये कोई डेलिब्रेट किसी ने किया है या उनका बोलने का मतलब भी है, ऐसे मैं नहीं समझता हूँ। यह सच है कि जब कई दल किसी मुद्दे पर एक साथ आते हैं तो विरोधाभासों के बावजूद वो आपस में बेहतर सामंजस्य बना लेते हैं। ये सामंजस्य एक दूसरे के सम्मान और कुछ बुनियादी मुद्दों की शर्त पर होता है। बेहतर यही है कि राहुल गांधी जितनी जल्द हो इसे समझ लें, वरना इसका खमियाजा पूरी अघाड़ी को 2024 में उठाना पड़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।